नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। पलटू राम एक बार फिर क्या पलटी मारने के चक्कर में हैं। नीतीश कुमार से गृह मंत्री अमित शाह की गुपचुप बातचीत ने बिहार की राजनीति में कोहराम मचा दिया है। कहते हैं नीतीश कुमार ने बिहार के नए राज्यपाल की नियुक्ति के बाद गृह मंत्री अमित शाह से बात की। कितनी देर बातचीत चली, क्या क्या बातचीत हुई, ये उसी ढंग से रहस्यपूर्ण रह गया जैसे शरद पवार और अमित शाह के बीच की बातचीत हुई थी। उसके बाद महाराष्ट्र की सत्ता में हलचल हो गई थी। भरोसा डिग गया था शरद पवार पर उद्धव ठाकरे का। लेकिन नीतीश कुमार तो दूसरे ही मिट्टी के बने हुए हैं। वो किसी पवार से कम शातिर नहीं है। वैसे राजनीति में पवार को सबसे शातिर नेता कहा जाता है, लेकिन नीतीश से बड़ा शातिर कौन, जो कोई चुनाव नहीं लड़ता, कोई चुनाव नहीं जीतता, जिसकी पार्टी की राज्य में हैसियत नहीं, फिर भी चाहे बहुमत लालू यादव की पार्टी को हो या बीजेपी को हो, मुख्यमंत्री नीतीश ही होते हैं। जब मर्जी तब पलटी मार जाते हैं और जिधर पलटी मारते हैं उधर ही सरकार होती है। अब की बार दोबारा तिबारा धोखा खाने के बाद बीजेपी भी कह रही है कि हम नीतीश को घास नहीं डालेंगे, और नीतीश ताल ठोक कर कह रहे हैं हम दोबारा नहीं जाएंगे बीजेपी वालों के पास। अब तो जीना यहीं, मरना यहीं। लेकिन ये नीतीश कुमार तो पहले भी बोल चुके हैं तेजस्वी यादव के लिए, लालू यादव के लिए, कि उनके साथ हम कभी नहीं जाएंगे, वो गुंडे हैं। जलालत ऐसी करी थी कि तेजस्वी से कह दिया था कि बाप से पूछो कितने बच्चे पैदा कर किए हैं, बेटियों के लिए, बेटों के लिए कितनी बेटियां। किसी बच्चे से उसके बाप के बारे में इससे ज़्यादा अपमानजनक कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन राजनीतिक सत्ता की पहुंच हर अपमान को घूंट के रूप में पी जाने को लाचार कर देती है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच क्या खेल चल रहा है कि एक दूसरे के सामने रह करके भी रहस्य बने ही रहते हैं। तेजस्वी लगातार अपने विधायक सुधाकर सिंह से नीतीश को जलील करवाते हैं। शह और मात का ये खेल चल रहा है जिसमें बार बार आरजेडी के तरफ से संकेत मिलते हैं कि नीतीश बाबू केंद्र की राजनीति कीजिए, समाधान बिहार में नहीं केंद्र में निकालिए, और लगातार उन्हें पीएम इन वेटिंग बताया जाता है। लेकिन चालाक नीतीश कहते हैं 2025 में बनेगा नहीं है। सर, तेजस्वी जी को नेतृत्व करने को लेकर आपने सर कहा है सर 2025 में बिहार का नेतृत्व करेंगे। सर एकदम करेगा, समझ गए ना। ऐसे ऐसे नीतीश के हर शातिर खेल को भांपते तेजस्वी लगातार नीतीश को अपमानित कर रहे हैं। नीतीश को पता है सत्ता कभी भी जा सकती है, क्योंकि अपमान तो उन्हें अपने ही पार्टी के कुशवाहा नेता, अपने ही छोटे भाई, अपने ही कुश से हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार उन्हें जलील कर रहे हैं। अब जिनकी हिम्मत नहीं होती थी वो कहते हैं लालू यादव के साथ इनकी सेटिंग हो गई है। इन सब के बीच नीतीश को लगने लगा है कि सत्ता अब उनकी ज़्यादा दिनों तक चलेगी नहीं, और यदि सत्ता गई, जलालत से गई, तो फिर 17 साल जो उन्होंने मौज लिया है ये अमित शाह छोड़ने वाला नहीं है। ये अमित शाह ईडी और सीबीआई से ठुकाई करवाएगा तो शराब की बंदी में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें नकेल कसा जाएगा और लालू की तरह जेल जाएंगे। इस जेल के भय ने नीतीश को इतना भयभीत कर दिया कि अब उन्हें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं सूझ रही। नीतीश कुमार नया दांव चल रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने अपने जीतन राम मांझी को आगे कर दिया है। नीतीश और लालू की मेल क्या, जिस लालू के विरोध में नीतीश ने अपनी पॉलिटिकल करियर को अंजाम दिया, जंगल राज के खिलाफ नारे दिए, जिस लालू यादव ने पूरे बिहार को बर्बाद करके रख दिया,
बिहार के बच्चों को बिहार छोड़ने को लाचार कर दिया, बिहार के मजदूरों को पंजाब और हरियाणा और महाराष्ट्र और गुजरात के भरोसे छोड़ दिया। उसी के खिलाफ विद्रोह तो था नीतीश का, लेकिन नीतीश ने इस बिहार को उससे आगे जाने नहीं दिया। बिहार के मजदूर आज भी बेबस हैं पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात जाने के लिए। नीतीश ने कुछ भी नहीं बदला, लेकिन अब की बदलता नीतीश दिखाई दे रहा है। नीतीश को अब साफ लग गया है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है। लेकिन अब की बार जो पलटी मारेंगे, उस पलटी में वो पोल्हा लेना कहते हैं बिहार में, तो वो दाना डाल रहे हैं अमित शाह के सामने कि हम तेजस्वी की भी सरकार नहीं बनने देंगे, हम लालू पुत्र को बिहार में आने नहीं देंगे, आप अपने किसी आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, हमारा चेला मैदान में है। जी हाँ, जीतन राम मांझी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के सबसे भरोसे इस धरती पर सिर्फ उनकी बीवी राबड़ी देवी थी, राबड़ी के अलावा लालू को किसी पर भरोसा नहीं था। एमवाई की राजनीति करने वाले लालू को न मुसलमानों में किसी पर भरोसा था, न अपनी ही जाति के यादवों पर। लालू को अपने स्वजातियों को तो छोड़िए, अपने सालों पर जिसके माध्यम से उन्होंने सत्ता चलाई, पप्पू यादवों, रामकृपाल यादवों, ना जाने किन किन यादवों पर किसी पर भरोसा नहीं, तो तेजस्वी को बनाया, अब राबड़ी देवी को बनाया। उस समय तो तेजस्वी बच्चे थे, बाद में उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को। उसके अलावा कोई लालू का भरोसेमंद नहीं। ठीक उसी ढंग से नीतीश के एकमात्र भरोसेमंद यदि कोई थे तो वो मुसहर जाति के नेता जीतन राम मांझी। उन्हीं को 9 महीने तक सत्ता सौंपा, जैसे 9 महीने तक मां गर्भ में रखती है ना बच्चों को। लेकिन अब उस जीतन राम मांझी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे तेजस्वी यादव की चूलें हिल गई है। सिंगापुर से भारत लौटे लालू प्रसाद यादव हिल गए हैं। जरा सुनिए जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। पुत्र को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, सभा में आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाइए, लोगों से अपील कर रहे हैं, क्या सर लग रहा है कि मुख्यमंत्री? बहुत सी बात प्रतीकात्मक होती है। मेरा कहना यह है कि जब तक इस समाज के लोग, जो समाज त्रस्त है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक हम लोग का कल्याण नहीं होगा। 75 साल तो हो गए, 75 साल में हर तरह की सरकारें आई, सिर्फ हमारे लोग नहीं आए। तो क्या विकास नहीं हुई है आपके? हमारे लोग 9 महीना आए तो आपने देखा कि 9 महीना में बिहार में क्या क्या हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ। आज संतोष का नाम इसलिए लेते हैं कि संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है और बहुत का नाम आता है, उसको पढ़ा सकता है, वो नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है। सिर्फ यही है कि भूइयां जात का है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो दलित है, गरीब वर्ग के लोग हैं, जिसकी आबादी 90% है, अगर उसका नेतृत्व नहीं होगा तो दूसरा नेतृत्व कैसे होगा? इसलिए संतोष को हम मुख्यमंत्री के रूप में प्रेषित करें। क्या ये सरकार? जी, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उनका बेटा संतोष क्या कम है, ग्रेजुएट है, पीएचडी भी कर लिया है, ना जाने कौन कौन सी डिग्री गिना रहे हैं। कह रहे हैं मुसहर जाति का है, भुइयां जाति का है, इसीलिए नहीं बनेगा। ये चीफ मिनिस्टर काहे नहीं बनेगा? नीतीश के शराबबंदी का विरोध करते करते जीतन राम मांझी ये क्या दांव चल रहे हैं? जीतन राम मांझी के बेटे की योग्यता जो है उन्हीं की जाति में कईयों को होगी, तो जीतन राम मांझी के बेटे को ही क्यों? नीतीश बड़े घाघ नेता हैं। उन्हें लगता है कि कहीं रामविलास पासवान का बेटा राजनीति ना करने लगे। उन्हें लगता है तेजस्वी को रोकने के लिए ये नया नाम दलितों का शगुफा यदि छोड़ा जाएगा तो बीजेपी इसे लपक लेगी और मांझी और नीतीश के सहयोग से बिहार में सत्ता हो जाएगी। बीजेपी भी खुश हो जाएगी कि लालू राज हम बिहार में आने नहीं देंगे और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, और नीतीश शराब घोटाले और ना जाने किन किन घोटालों में जेल जाने से बच जाएंगे। सच में बड़े शातिर खिलाड़ी हैं नीतीश। इसीलिए भाव भंगिमा कई बार लालू यादव की अलग रहती है। लालू कहा करते थे कि नीतीश के पेट में दांत है, लेकिन हर किसी की मजबूरी है इस दांत को स्वीकार करने की। अब की बार क्या गुपचुप बातें हुई है शाह और नीतीश के बीच। अमित शाह भी जानते हैं कि नीतीश कुमार से अब की बार
उनकी पलटी को स्वीकार कर लेना बीजेपी की तबाही लाएगा। इसीलिए नीतीश अब कुर्सी का सौदा नहीं कर रहे हैं, जेल जाने से बचने का सौदा कर रहे हैं। लेकिन क्या नीतीश की सबसे शातिर हैं या शाह अपने ढंग से शह और मात खेलने के महारथी हैं? ये देखना दिलचस्प है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।